कृपया करके नई कंस्ट्रक्शन ना करें। और जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है, किसी एक ईंट को हम हिलने नहीं देंगे। ये मैं आप सभी के सामने ये बात अपनी सरकार की ओर से कह रहा हूँ। महरौली गुड़गांव रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है, महरौली बदरपुर रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। तो हमारी सरकार जो है, जो जन कल्याणकारी योजना है, उनको भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। जब दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने हिमाचल से, हरियाणा से, पंजाब से एक बूंद पानी लाने का भी प्रयास नहीं किया है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। से मूर्ति तक 5.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है। महरौली गुड़गांव रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है, महरौली बदरपुर रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। आश्रम से लेके बदरपुर बॉर्डर तक मथुरा रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। छतरपुर का जो 100 मीटर रोड है, उसको एलिवेटेड किया जा रहा है। और इन योजनाओं पर लगभग 24,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। हर विधानसभा में विकास के लिए, साउथ दिल्ली की 10 विधानसभाओं में विकास के लिए 180 करोड़ रुपए से लेके और 700 करोड़ रुपया तक दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने विकास के कार्यों के लिए मंजूर किया है। विकास के कार्य जमीन पर उतर रहे हैं। जहां तक पीने के पानी की बात है, हरियाणा सरकार से बातचीत चल रही है, कुछ एक्स्ट्रा पानी मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत चल रही है। जब दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने हिमाचल से, हरियाणा से, पंजाब से एक बूंद पानी लाने का भी प्रयास नहीं किया है। तो हमारी सरकार दिल्ली में जो पीने का पानी का संकट है, उसको दूर करने के लिए ट्यूबवेल्स भी लगा रही है, रेनी वेल भी लगा रही है। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करके अलग से दिल्ली वासियों के लिए पीने का पानी लाने का प्रयास कर रही है। उसके ऊपर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। यमुना की सफाई का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दिल्ली के अंदर 8 लाख लोगों को राशन कार्ड बना के दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू की गई है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए 4200 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी गई हैं। और अगले 2 सालों में इसकी संख्या बढ़ाकर 14,000 इलेक्ट्रिक बसें हो जाएंगी। इसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ कार्य पिछले 1.25 साल में किए गए हैं या 12 सालों में किए गए, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क एनटीपीसी बदरपुर में बनाया जा रहा है। अभी बदरपुर में 6 लेन का हाईवे बनके तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। लगभग 7100 करोड़, 7,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि उसके ऊपर खर्च हुई है। पालम और शाहबाद में रेलवे जो है वो अंडरपास बना रही है। तो ये सारे जो विकास की योजनाएं, दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो, दिल्ली में हमारी सड़कें अच्छी हो, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर नीचे आए, और दिल्ली में छात्र छात्राओं के लिए 3 नए कॉलेज खोलने का जो फैसला लंबे समय के बाद हमारी सरकार ने किया है, मैं उसके लिए भी मोदी जी के प्रति और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दिल्ली में 1511 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित किया है और उनमें विकास के कार्य करने के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में विकास के कार्य बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। गाँवों के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये दिए हैं। गाँवों विकास के कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार जो है, जो जन कल्याणकारी योजना है, उनको भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए, वह कदम श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में
दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में उठाए जा रहे हैं। आज की हमारी साउथ दिल्ली लोकसभा की इस प्रेस वार्ता में सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे सांसद श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी और दोनों जिलों के अध्यक्ष माया सिंह बिष्ट और रविंदर सोलंकी जी महरौली से, और हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी, करतार जी, गजेंद्र जी, चंदन चौधरी जी आज इस प्रेस वार्ता का हिस्सा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे की प्रक्रिया के लिए मैं हमारे सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी जी को मंच देती हूँ। जिला भाजपा की अध्यक्ष श्रीमती माया बिष्ट जी, महरौली जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री रविंदर सोलंकी जी, छतरपुर विधानसभा के विधायक श्री करतार जी कंवर जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और महरौली से विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, पालम विधानसभा के विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी, संगम बिहार के विधायक श्री चंदन कुमार चौधरी जी, सेंट्रल जोन एनसीडी की चेयरमैन श्रीमती योगिता सिंह जी, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के रहे हैं। हमारे बीच में श्री मोहित गोयल जी, श्री एस राहुल जी, श्री विद्यानंद शर्मा जी मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, ये साथी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी का स्वागत। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत सारी विकास की योजनाएं दी हैं। कुछ योजनाएं पूरी हो गई हैं, कुछ शुरू हुई हैं और कुछ योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में डीएनडी सराय वाले खान से लेकर मीठापुर, फरीदाबाद, बंदरगढ़, पनवेल, सौदा और बड़ौदा, मुंबई हाईवे तक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में एक 6 लेन का हाईवे बनाया गया है, जो बनकर तैयार हो गया है और अगले 1 महीने के अंदर इस 6 लेन के हाईवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। हमारे लोग जब सराय काले खान से या कालीपुर से या मीठापुर बदरपुर से सोना जाते थे,
या मुंबई बड़ौदा हाईवे पर जाना चाहते थे तो लगभग 2.5 घंटा लगता था। अब 28 मिनट में हमारे क्षेत्रवासी या अन्य क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 28 मिनट में सोमनाथ और बड़ौदा मुंबई हाईवे को पहुंच जाते हैं। इसके ऊपर लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च हुई है। आदरणीय मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दिया। लगभग 885 एकड़ जमीन पर ये इको पार्क बनाए गए हैं और दुनिया में जो सेकंड लार्जेस्ट इको पार्क है वह अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली में जो भयंकर ट्रैफिक की समस्या थी, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के हर रोज लगभग 60,000 ट्रक्स आते थे, तो हमारे क्षेत्र को उसका बहुत फायदा हुआ है कि चारों तरफ पहली रोड बनाई गई और उसके ऊपर भी लगभग 14,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जो 60,000 ट्रक्स दिल्ली में आते थे, दिल्ली प्रदूषित होती थी, ट्रक्स की एंट्री बैन हो गई। यदि हम प्रगति मैदान जाएंगे तो आपने देखा होगा वहां भी एक लगभग 3 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है। उसके ऊपर भी 1,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। भारत मंडपम एशिया का सबसे शानदार कन्वेंशन सेंटर है, एक साथ 25,000 लोग बैठ सकते हैं। नेशनल वार मेमोरियल यदि आपने देखा होगा, इंडिया गेट के सभी शहीदों की याद में बनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट के साथ ही स्थापित की गई है और जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है वहां कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा होती थी। 137 एकड़ जमीन में श्री गुरुजी सोलंकी जी के बगल में एशिया का सबसे सुंदर वंदना पार्क भी विकसित किया जा रहा है। वह बनकर लगभग तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री जी अपने कमरों द्वारा उसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली पुलिस के पास कोई अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये खर्च करके जैसे पर पुलिस को एक शानदार हेडक्वार्टर भी दिया है, कर्तव्य पथ भी दिया है, देश को नई पार्लियामेंट भी दी है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने जैसे कहा कि केंद्र सरकार की साउथ दिल्ली के ऊपर विशेष कृपा रही है। लगभग 50,000 करोड़ रुपया साउथ दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। INA से महिपालपुर, महिपालपुर से पालम तक एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। मेहरौली गुड़गांव रोड सिग्नल फ्री किया जा रहा है। आश्रम से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक मथुरा रोड सिग्नल फ्री किया जा रहा है। बदरपुर से या ये कहिए कि मेहरौली से बदरपुर रोड सिग्नल फ्री किया जा रहा है और बसंतपुर से लेकर शिव मूर्ति तक लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है और इनके ऊपर लगभग 24,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ श्री करतार सिंह तंवर जी का जो एरिया है, 100 फीटा रोड
उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। लंबे समय से श्री कुलदीप सोलंकी जी के क्षेत्र के लोग ये मांग कर रहे थे कि पालम और शाहबाद पर, क्योंकि अंडरग्राउंड अपना रेलवे का अंडरपास की मांग कर रहे थे लंबे समय से, ट्रैफिक जाम हो जाता था। मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का और भारत के रेल मंत्री जी का कि उन्होंने पालम और शाहबाद में हम सभी के आग्रह पर पालम और शाहबाद का जो अंडरपास का कार्य है वो शुरू हो गया है। 50 करोड़ रुपया की धनराशि इन दोनों कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है। श्री चंदन चौधरी जी के प्रयासों से कुतुब मीनार से लेकर और कहिए कि बदरपुर मथुरा रोड तक जो हमारे महरौली बदरपुर रोड है, इसको वाइडन करने के लिए इसके दोनों किनारों पर नाला बनाने के लिए, जिससे कि जो आसपास की जो हमारी कॉलोनियां हैं उनमें जब खराब ना हो, और महरौली बदरपुर रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 2000 करोड़ रुपया महरौली बदरपुर रोड के लिए उपलब्ध कराए हैं। श्री चंदन कुमार चौधरी जी लंबे समय से इसके लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे। इसके साथ साथ हम बहुत आभारी हैं आदरणीय मोदी जी के और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के। लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनको मेट्रो के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। मीठापुर से लेकर धूलबाग तक एक नई जो मेट्रो चलाने की बात है, उस योजना को मंजूरी दिल्ली और केंद्र सरकार ने दी है। आपके किशनगढ़ से लेकर सेंट्रल सेक्रेटरी तक मेट्रो चलाने की अनुमति दिल्ली और केंद्र सरकार ने दी है, और पालम से लेकर कीर्तिनगर तक मेट्रो चलाने की मंजूरी मोदी जी की सरकार ने और दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दी है। उसके लिए बजट भी उपलब्ध करा दिया गया है, और 2029 में तीनों स्थानों से मेट्रो चालू हो जाएगी। मैं इसके लिए भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार 8 लाख नए राशन कार्ड भी बनाकर दे रही है, क्योंकि श्री अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार थी 11 सालों में एक भी राशन कार्ड बना के नहीं दिया। 72 लाख लोगों को आज भी मोदी जी की सरकार उस राशन उपलब्ध करा रही है। श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, मैं उस समय लीडर ऑपोजिशन था, मैं निरंतर ये मांग करता था कि केजरीवाल जी पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू हुई है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं हुई है। मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था जब दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुआ। हमने मैनिफेस्टो में इस बात की चर्चा की थी, क्योंकि हमारी सरकार आएगी हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। अन्य राज्यों में आयुष्मान भारत योजना जो लागू की गई है, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए की धनराशि उनकी बीमारी पर खर्च की जाती है। लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस धनराशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया। यदि कोई बीमार हो जाए और यदि वरिष्ठ नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, तो 10 लाख रुपए तक का इलाज नर्सिंग और प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं। दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लगभग 4200 नई इलेक्ट्रिक बसें भी
चलाई गई है। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, एक सिंगल डीटीसी की बस वो नहीं खरीद पाए, मतलब डीटीसी के लिए। तो ये स्थिति थी। तो और अब हमारी हेल्थ और दिल्ली की सरकार की योजना है कि अगले 2 सालों में डीटीसी की बसों की संख्या, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 4200 से बढ़कर 14,000 डीटीसी की बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी जाएगी। इसकी घोषणा भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी कर चुके हैं। जो योजना अरविंद केजरीवाल के समय में 3 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई थी, उसका प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। देशों से भी मशीन मंगाई गई है और हमारी केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए यमुना को साबरमती की तर्ज पर विकसित करने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इस योजना को मॉनिटर कर रहे हैं और 30 साल का टारगेट दिया है कि यमुना को हम जो हमारे साबरमती नदी है उसी की तर्ज पर इसको विकसित करेंगे। तो वह काम लेके दिल्ली से आगे चलना है। दिल्ली में डैश कारपेटिंग की सड़कें भी बन रही है, अटल कैंटीन भी खुली है और होली दिवाली पर गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर भी दिए हैं। हम प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि आजादी से लेकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक कभी भी दिल्ली में एक साथ 1511 कॉलोनियों को अलग फैसले को नियमित नहीं किया। मोदी जी ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। दिल्ली के अंदर 1511 कॉलोनियों को रेगुलाइज कर दिया एज मेरिट बेसिस पर और अब इन कॉलोनियों में लोग अपना नक्शा पास करवा के बगैर किसी डर, बगैर भय, बगैर किसी को 1 पाई पैसे रिश्वत दिए बगैर अपना घर बना सकते हैं। और मैं आभारी हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने पिछले साल और इस साल दोनों को अगर हम मिला लें तो लगभग 2000 करोड़ रुपया अनऑथराइज के लिए दिया है। जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना 960 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने गांवों के विकास के लिए दिया था। दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, पिछले 2 सालों में दिल्ली के गांवों के विकास के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपया दिल्ली और केंद्र की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आज लगभग 80 करोड़ लोगों को मोदी की सरकार मुफ्त राशन दे रही है। यदि हम बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पुल है रेलवे का, वो जम्मू कश्मीर में क्या है, चिनाब में थी, इसमें बताइए दुनिया का सबसे, और गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी बनाया गया। और मोदी जी की सरकार ने पिछले कुछ सालों में हमारे सामने कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। 4 करोड़ 27 लाख किसानों को 12 करोड़ किसानों को 4 करोड़ 27 लाख रुपया उनके खाते में डाला है। हर साल 6000 रुपया प्रत्येक किसान के खाते में डाला गया है। कुल राशि जो किसानों के खाते में गई है वह 4 करोड़ 27 लाख है। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी समाप्त की है। 3 तलाक सिस्टम जो व्यवस्था थी उसको भी समाप्त किया है। और मोदी जी की सरकार के चलते अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर भी बना है और चंद्रयान 3 भी जो है वो चंद्रमा पे उस पर पहुंचा है। और हमें इस बात की खुशी है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 10वें नंबर पर थी, अभी वो 4थे नंबर पर आ गई है। और आने वाले समय में
हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे लोग लगातार ये मांग करते रहते थे, विशेष तौर पर मिडिल क्लास के लोग के साथ जो हम जो लोग कमाते हैं उस पर केवल 5 लाख रुपए तक की जो आय है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है। यही था व्यवस्था, और कोई सोच भी नहीं सकता था। मोदी जी ने 5 लाख से सीधे उसको 13.5 लाख पर ले गए। अगर 12 लाख 75,000 तक किसी की कमाई है तो उसको टैक्स फ्री कर दिया है। तो इसके लिए भी, इस शानदार उपलब्धि के लिए भी हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनकी सरकार बनने से पहले दिल्ली में 1.5 लाख लोग बिजली के कनेक्शन के लिए तरस रहे थे। ये कहा जाता था कि इनका मकान जब बन रहा था तो एमसीडी ने उसको बुक कर दिया, तो 1.5 लाख लोगों को श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 3-4 महीनों में उनको बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। हमारे गांव के विकास के लिए विभिन्न धनराशि उपलब्ध कराई, मैंने आपको बताया है। और श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने हमारे जो झुग्गी झोंपड़ी के लोग हैं उनमें अच्छे से अच्छे जन सुविधा कॉम्प्लेक्स बने, पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था हो, अच्छी सड़कें वहाँ हो। तो 2 सालों में लगभग 1500 करोड़ रुपया हमारे झुग्गी झोंपड़ी के विकास के लिए भी श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। हम उसके लिए उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और विशेष तौर पर इस मौके पर हमें भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का और श्री मल्होत्रा जी को बहुत सहयोग मिला है। मेरे क्षेत्र में आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल के ऊपर 3 पुल बनाए गए हैं। मोलाबंद एक्सटेंशन और सेक्टर 37 को तोड़ने के लिए एक बड़ा फुटओवर भी बनाया है। तो ये कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, उसके लिए भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दिल्ली से मुंबई तक नेशनल हाईवे, दिल्ली से मेरठ के लिए एक्सप्रेस वे और दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे, द्वारका में जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है जिसका उद्घाटन तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री डी.के. सक्सेना जी ने किया था, मैंने उसकी अध्यक्षता की थी। द्वारका में बना है बढ़िया अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। नरेला सिटी में एजुकेशन बनाया जा रहा है, नरेला में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। और यमुना के किनारे 12 डायवर्सिटी पार्क बनाए गए हैं। पूरी दिल्ली में यमुना किनारे ये हमारा जो सीता पार्क है और वहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी लगाई गई है, यमुना वाटिका भी बनाई गई है। और इसके साथ राय काले खां के पास मानसेरा जो पार्क बनाया गया है वो देखने वाला है। यदि आप जाकर देखेंगे तो वहाँ भगवान बिरसा मुंडा की भी वहाँ पे प्रतिमा लगाई है। और मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में मैं बहुत आभारी हूँ दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का और भारत सरकार के मंत्री श्री मनोहर लाल जी का, श्री गजेंद्र यादव जी के महरौली विधानसभा क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। संजय वन को बहुत अच्छे से विकसित किया गया है। पृथ्वीराज चौहान जी की जो हवेली होती थी वो जर्जर हालत में थी, उसको क्या बोलेंगे उसका पुनर्निर्माण किया गया है। और आपको हैरानी होगी जिस कुएं से पूरा परिवार पृथ्वीराज चौहान जी का परिवार पानी पीता था जो पूरी तरह से बंद हो गया था, उसको भी क्या बोलेंगे पुनर्जीवित पुनर्जीवित किया, उसको तो पुनर्जीवित किया है। तो आप संजय वन को जरूर जाकर देखिए, ये जो हमारा टीबी हॉस्पिटल है बिल्कुल इसके बगल में है। और फिर आप कुतुब मीनार के साथ जरूर जाके देखिए जो हमारी केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलके जो आर्कोलॉजिकल ईडीए पार्क बनाया है उसको आप जरूर जाके देखिए। किस तरह से वहाँ पे वाटर बॉडी बनाई गई है, फुब्बारे चलते हैं, मतलब एक अलग तरह का नजारा है।
और एक बार हम चाहेंगे कि उस स्थान पर आपको जरूर लेके जाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी जी की सरकार ने पहली बार 3 दशकों में सूरजमल बिहार में दिल्ली विश्वविद्यालय का इस कैंपस बनाया है। द्वारका में दिल्ली विश्वविद्यालय का बेस्ट कैंपस और रोशनपुरा नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। पिछली बार हम लोग भारत के शिक्षा मंत्री को मिले थे, मैं और श्री प्रकाश सिंह तोमर जी। हमने भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह किया था कि छतरपुर विधानसभा में लगभग 40 एकड़ जमीन छात्राओं के लिए कॉलेज बनाने के लिए उपलब्ध करा दी गई है, तो वहाँ छात्राओं के लिए कॉलेज बनाया जाए। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमारे साथ कमिटमेंट की कि जल्दी छात्राओं को के लिए जो कॉलेज खोलना है उसको खोला जाएगा। पहले उसको टेम्परेरी सेल में चालू करेंगे और उसके साथ साथ जो कॉलेज की जो इमारत बनानी है उसके लिए केंद्र सरकार से बजट मिल गया है। तो एक शानदार कॉलेज जो है वो छतरपुर विधानसभा में, जिसके लिए श्री प्रकाश सिंह तोमर जी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसकी मंजूरी भी आ गई है। तो ये भी जानकारी मैंने दिल्ली स्तर पर हमारी केंद्र सरकार ने क्या क्या योजनाएं लागू की है, क्या क्या उन्होंने हमें कुछ दिया है। लेकिन मैं कुल मिला के ये कहूँ कि पूरी दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए, हाईवे बनाने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने 1,50,000 रुपया इन पिछले 12 सालों में दिल्ली के लिए उपलब्ध कराए हैं। उसका ब्रेकअप आप चाहेंगे तो उसका ब्रेकअप भी मैं आपको दे दूंगा और उसके बारे में अनेकों बार मीडिया के सामने श्री नितिन गडकरी जी ने उसका ब्रेकअप दिया भी है। तो बाकी एक विषय बस और रह गया, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ। मैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 10 के 10 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 10 के 10 विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो श्री प्रकाश सिंह तोमर जी की विधानसभा हो, चाहे नरेंद्र यादव जी की हो, चाहे चंदन कुमार चौधरी जी की हो, चाहे हमारे कुलदीप सोलंकी जी की विधानसभा हो, चाहे हमारे कैलाश गहलोत जी की विधानसभा हो, और चाहे वे विधानसभा जहाँ हमारी पार्टी के विधायक नहीं है, 10 की 10 विधानसभाओं में 180 करोड़ रुपए से लेकर 700 करोड़ रुपया तक विकास के कार्यों के लिए उपलब्ध कराए हैं। मैं इसके लिए भी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो ये मोटी जानकारी जो मुझे आपको देनी थी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा और इससे ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, लेकिन मोटी जानकारी आपको दी है। मैं एक बार कह सकता हूँ कि आजादी के बाद और दिल्ली में जो 27 साल के बाद हमारी सरकार बनी है और ट्रिपल इंजन की सरकार ने दिल्ली में विकास के लिए जितनी धनराशि उपलब्ध कराई है, इतनी धनराशि आजादी से लेके और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक कभी भी इतनी बड़ी धनराशि विकास के कार्यों के लिए नहीं मिली। मैं आदरणीय मोदी जी के प्रति और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष तौर पर साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री काउंसिल के मतदाताओं की ओर से, निवासियों की ओर से उनके प्रति धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साउथ दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है पानी की है। छतरपुर में कहीं भी प्रोटेस्ट हुआ है पानी को लेकर, पक्के बोल रहे हैं, ऐसा लागू बोला गया, क्या कहना चाहिए उसको? देखिए ऐसा है, जमीन है उसके लिए हो गया, मैंने आपकी बात सुन ली है। देखिए 11 साल तक दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। मैं आपको पीछे ले जाता हूँ 93 में जब श्री मदन लाल खुराना जी की लीडरशिप में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, तो श्री मदन लाल खुराना जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया। उस समय उत्तराखंड नहीं बना था। टिहरी बांध से 120 एमएलडी पानी श्री मदन लाल खुराना जी लेकर आए। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ
एक समझौता हुआ था दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में कि हिमाचल से दिल्ली के लिए पानी लाया जाएगा। 150 MGD पानी हिमाचल की सरकार को दिल्ली की सरकार को देना था और दिल्ली सरकार को जहां ड्रेन लेकर दी थी, कहीं पाइपलाइन बिछा दी थी, कहीं रोड कटिंग था, कहीं कुछ था। 2018 में उस समय जल मंत्री थे श्री नितिन गडकरी। जो MOU साइन हुआ, अरविंद केजरीवाल की सरकार एक इंच आगे नहीं बढ़ी, रैनी वैल लगाने की बात करी, एक इंच आगे नहीं बढ़ी और यमुना के किनारे गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को स्टोर किया जाएगा, एक इंच आगे नहीं बढ़ी। हमारी सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ बातचीत की है, कुछ एक्स्ट्रा पानी हरियाणा की सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया है। 150 MGD पानी जल्दी ही मुरादनगर से यूपी की सरकार से दिल्ली को मिलेगा, तो दिल्ली की सरकार को प्लस सिविल ट्रीटमेंट प्लांट से 150 MGD पानी उत्तर प्रदेश सरकार को देगी और वह ट्रीटेड वाटर सिंचाई के काम आएगा। तो उस तरफ तेजी से श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार आगे बढ़ रही है। श्री करतार सिंह तंवर जी ने पिछले लगभग 1.25 साल में, जो मेरी जानकारी है, कम से कम 100 से ऊपर नए ट्यूबवेल लगाए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि उससे पहले क्या होता था, समस्या है। और आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि छतरपुर विधानसभा में इंतजार बनाने के लिए, सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, ले करने के लिए 700 करोड़ रुपया श्री करतार सिंह तंवर जी के आग्रह पर दिल्ली सरकार के जल मंत्री आदरणीय श्री परवेश साहिब सिंह जी ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने 700 करोड़ रुपए राशि मंजूर की है। तो उस योजना पर काम चालू हो गया है। अब जो 27 साल की बीमारी है, अब उसको ठीक करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कई कॉलोनियां ओजोन के एक सवाल बस। दिल्ली में कई कॉलोनियां हैं जो ओजोन के दायरे में आ गई है और आपके पूर्व विधानसभा क्षेत्र बदरपुर की बात करें तो वहां पर कई बार विपक्षियों ने जनता के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट भी किया है, आवाज भी उठाई है। क्या जो ओजोन के दायरे में कॉलोनियां आ रही है उन सभी को तोड़ा जाएगा या उन कॉलोनियों को पास कराने की कोई तरकीब निकाली जाएगी? वो समय लीजिए, 10 अगस्त 2010 को दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्रों में ओजोन लगाए गए। ओजोन में 92 अनऑथराइज्ड कॉलोनी इंक्लूड कर दी गई, जो कि 2008 में रेगुलाइज कर दी गई थी। 1 दर्जन प्राचीन गांव भी उसमें डाल दिए गए। जब लोगों ने हल्ला किया और उस समय दिल्ली या केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब उस समय की सरकार को डीडीए को अपनी गलती के बारे में मालूमात हुआ तो सितंबर 2013 में ओजोन को विड्रॉ करने का फैसला हुआ, ओजोन से एफ जोन में करने का। लेकिन एक साथी एनजीटी कोर्ट में गए। अक्टूबर 2013 में एनजीटी कोर्ट ने डीडीए के फैसले को स्टे कर दिया। 2015 में एनजीटी कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो गया और उसके बाद ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि नई कंस्ट्रक्शन रोकी जाए। मैं सभी हमारे जो पत्रकार बंधु या बैठे मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने आज से 4 दिन पहले दिल्ली डीडीए एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में मैं भी उपस्थित था। अधिकारियों को इस बात का निर्देश दे दिया गया है कि जो कॉलोनियां रेगुलाइज हो गई है या जो हमारे प्राचीन गांव हैं, उनमें कोई किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी।
और यदि कोई लोग नई कॉलोनी बसा रहे हैं, कोई नई कंस्ट्रक्शन है, तो उसके ऊपर यदि कार्रवाई एमसीडी या डीडीए करेगी, तो ये निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है कि नई कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से हाई कोर्ट ने रोक दिया है। तो इसलिए हमने लोगों से अपील की है कि कृपया करके नई कंस्ट्रक्शन ना करें, और जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है किसी एक ईंट को हम हिलने नहीं देंगे। ये मैं आप सभी के सामने ये बात अपनी सरकार की ओर से कह रहा हूँ। सर, वो कॉलोनियां रिकॉग्नाइज कर दी गई और जो नहीं की गई है उसकी क्या वजह है, क्यों रिकॉग्नाइज नहीं की गई है? कौन सी कॉलोनी? जो 92 जो कॉलोनियां हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, उनकी क्या वजह है? ओजोन लगाया ना, अब वो ओजोन हटेगा। सारी 92 कॉलोनियों पे ओजोन 92 कॉलोनियों में ओजोन है, उसकी लिस्ट है। आप ओजोन की बात सुनना चाहते हो तो आपको हैरानी होगी। ओजोन तो जो दिल्ली सरकार का सेक्रेटरी है उसमें भी लगा दिया था, जो कॉमनवेल्थ गेम है वहां भी लगा दिया था, और हमारे ओखला विधानसभा में मदनपुर खादर रिसेटलमेंट कॉलोनी है जो जगमोहन साहब ने बसाई थी। झुग्गी झोंपड़ी के लोग थे जो नेहरू पुलिस से उठाए थे। 10,000 प्लॉट्स झुग्गी झोंपड़ी के लोगों को श्री जगमोहन साहब ने अपनी कलम से दी थी। डीडी की कॉलोनी है, उसको ओजोन में डाल दिया। जो ये गलती हुई है, हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि इस गलती में सुधार किया जाए। और इन द मीन टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि किसी भी कॉलोनी में जो पक्के मकान है, पुराने मकान है, किसी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। संगम में आगे आपको ही कोई नहीं होगी बात तेजी कहाँ पे? करना है संगम बिहार। अरे संगम बिहार को आप कंफ्यूज मत करिए, संगम बिहार उधर भी है मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में। संगम बिहार चंदन चौधरी के जाने की हम बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, चंदन चौधरी जी के क्षेत्र में, अब मैं उस क्षेत्र का लोकसभा का मेंबर हूँ, मुझे तो एक भी जानकारी नहीं मिली है कि कोई संगम बिहार में तोड़फोड़ हुई है, ना मुझे कोई लोग आके मिले हैं। हाँ, हमारी सरकार नहीं थी, जिन लोगों ने पाप किया है, पाप उन्होंने किया है कि कॉलोनी बसी हुई थी और पूरी कॉलोनी को फॉरेस्ट में और रिज में ट्रांसफर कर दिया गया। कौन एमएलए था उस समय? कौन मुख्यमंत्री थे? हमारी पार्टी का कोई एमएलए नहीं था। हमारी पार्टी की ना दिल्ली में सरकार थी, ना केंद्र में सरकार थी। तो संगम बिहार की बहुत सारी कॉलोनियों को फॉरेस्ट और रिज की जमीन में उनको ट्रांसफर कर दिया। अब ये एक गलत निर्णय है, लेकिन हम वहां के निवासियों को ये कमिटमेंट कर रहे हैं, चंदन चौधरी जी ने की है कि वहां किसी एक भी मकान को नहीं टूटने देंगे और उनको फॉरेस्ट और लीज की जमीन से जो उनको ये बताया गया कि ये लीज वाली जमीन है, पहले वो ग्राम सभा की जमीन थी, लेकिन जो लोग हल्ला गुल्ला डाल रहे हैं उन्हीं की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ 11 साल किसकी सरकार थी? कब ये कॉलोनियां रिज में डाली गई, कब ये कॉलोनियां फॉरेस्ट में डाली गई? तो उनको थोड़ी सी जरूर अंदर से ग्लानि होगी कि उन्होंने एक पाप किया है। जो पाप वो करके गए हैं चंदन चौधरी जी के नेतृत्व में, हम उसको ठीक करेंगे। सर, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत अभी आप लोगों ने स्टे करा दिया, बड़ी अच्छी बात है, मगर 2026 दिसंबर के बाद व्यवस्थित एक बहुत बड़ा एक रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो पुराने पापों को धोते हुए बीजेपी के साथ अब कोई फिलहाल के लिए तो हमें जितना स्टडी है और मैंने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पूरे केस स्टडी करे, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में अगर बड़े स्तर की प्लानिंग बीजेपी नहीं करेगी, चुनाव जितने मैं एक मोटी बात करूँ, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी की जो 12 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर है। मैं ओजोन हो या जो कॉलोनियां ग्राम सभा की जमीन पर थी, उस ग्राम सभा की जमीन को फॉरेस्ट और रिज में ट्रांसफर कर दिया गया। ये फैसला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने लिया, उन्होंने पास किया। मैं इतना ही मोटा मोटा कहना चाहता हूँ कि जो घर बन गए हैं उनको किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जाएगा।
क्या रास्ता निकल सकता है, उस रास्ते को निकालने के लिए हम लोग बराबर अपनी सरकार के संपर्क में है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस पर ज्यादा लंबी मैं बहस नहीं करूंगा। जो मैंने 4 शब्द बोल दिए हैं वो अनफ है। कोई भी हमारी जो कॉलोनियां बसी हुई है, ग्राम सभा की जमीन बसी है, निजी जमीन पर बसी